बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। प्रातस्मृति पूजनी वंदनीय सदगुरु देवान उपस्थित व्यास जी एवं हमारे सुधीर भाई जी को सादर चरण स्पर्श और सभी महापुरुष जो यहाँ बैठे हैं, बहनें मेरी माताएं बैठी हैं, कितनी श्रद्धा से कितने अच्छी ढंग से मेरे प्रभु जी जो कथा का एक एक चौपाई के एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। हम सभी लोगों को सुध बुध उड़ जाती है। हम सभी लोग गोपी जैसी होकर के पीते हैं, कानों से श्रवण करते हैं। कितनी अच्छी अमृत गोपियाँ जो कह रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कपिवीरणम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाधिकम भुवि गाढ़ितं भूरिदा जना। हे श्री के समान आपकी कथा अमृत जो तपते हुए जीवों को अमृत का काम करती है। ये जो कानों से पी जाती है, ये अमर तत्व कर देती है। केवल सुनते सुनते ही परीक्षित तो कहे उठा था कि अब मुझे भय नहीं है कि तक्षक कब काटेगा। इसी तरह से देखिए गिरजा कितना अच्छा कह रही हैं कि गिरजा संत समागम सम न लावे कछुआन, अब बिन हरि कृपा न पावहि गावहि वेद पुराण कलयुग संग नहीं आने योग जो कर नर विश्वास। अरे गाय राम गुण गण विमल भव तर नर बिना ही प्रयास। है महापुरुषों, केवल हम सभी लोगों को यहाँ आकर के श्रद्धा बनाना है कि उपज ही राम चरण विश्वास और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयास। केवल विश्वास ही तो करना है। देखिए हमारी श्रद्धा रूपी पार्वती जी हैं और विश्वास रूपी शंकर जी हैं जो कथा सुना रहे हैं। कथा क्या है? यही तो कथा करने के लिए प्रभु जी हमारे कहते कि मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। और जो ये कथा निरंतर ही सुनहि मान विश्वास। केवल हमको श्रद्धा रूपी विश्वास करना है। अपनी इतना अच्छा हृदय को विश्वास करके सुनना है कि जो कथा में सुनाया जा रहा है वो हम सभी लोगों को ही सुनाया जा रहा है। और कथा के विषय में चाहे जितना कहा जाए, मेरे प्रभु जी कहते हैं कि वो तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं पा सकता है। जैसे गिरजा जी ने कहा था, है दक्षता की देह नहीं अब तो सेवा में गिर जा है, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। होकर भागीरथ पर प्रसन्न तत्क्षण उस कौन को गंगा दी थी, तो मेरे इस बल पर कृपा करें श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वो धार हिमालय से चलकर सागर में लय हो जाती है। यह धार सगुण से निर्गुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। वो वृक्षादिक को डहा डहा विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधादिक का कर श्रृंगार अज्ञान मिटाती जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन
जग मंगल मंगल भवन करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। हे महापुरुषों, इतनी भावना से सुनना चाहिए कि हम सभी लोग पार्वती जैसे श्रद्धा लेकर के, कुछ तुम्हारे पास नहीं है, कुछ कोई नहीं पंडित जी को, हमारे पंडित जी को कोई कुछ नहीं दे सकता है। पंडित जी तो कहते भी हैं कि मुझको आपका कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सभी लोग श्रद्धा से आकर के समय से आकर के बैठ करके केवल तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा से बैठ करके कथा सुनना है। और जो आज बेटी का बर्थडे है तो देखिए आप सभी लोग आए हैं। किसी ने कहा भी है कि बेटों का है मान यहाँ पर, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आता, बेटी क्या नहीं लाती है। भैया दूज और रक्षा बंधन सुनी पड़ी कलाई है। बिन बेटी के दुनिया मानो होता नहीं कन्यादान यहाँ। बेटों का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हे महापुरुषों, इसलिए हम सभी लोग, हमारे यहाँ कहा गया है, यहाँ केवल बेटी और बेटों में जो अंतर मानते हैं, माँ की कोख से माँ कभी नहीं ये सोचती है, माँ तो बराबर सबको कि सब माँ में प्रिय है, माँ में सब उपजाए और सबसे अधिक मनोज मोहि भाए। अखिल विश्व मोर उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। तो हम सभी लोगों को संस्कार कैसे बच्चों में डालना चाहिए। मदरसा एक माँ थी, अपने बच्चों में कैसा संस्कार डाला था कि शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि, संसार माया परिवर्जनोस्मि। संसार स्वप्नवत तज मोह निद्रा, अमदाल सावाक मुआच पुत्रा। कि प्रण कौन था जन माँ दाल सा, माँ में गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूँगी मुक्ति सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भाव से निकाले पुत्र को नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र हित के कारणी माताएं हो तो ऐसी हो। सोई जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितुमात वचन अनुरागी, वही धन्य है माता। पुत्रवती गुति जग सोई, रघुपति भगत जास छुत होई। हे महापुरुषों, देखिए सुमित्रा जैसी बनना चाहिए, कौशल्या जैसी बनना चाहिए। कौशल्या कैसे समझा रही हैं कि बेटा शरीर सब नाशर है, इनसे तुम्हें मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव विनाशी है, इससे ही नेह जोड़ लेना। अभी चल जो अमर तत्व पे हैं, वो निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको, जो माया को अपनाते हैं। हमारे प्रभु जी कितनी अच्छी अभी माया की व्याख्या किया, वास्तव में धन्य है। ऐसी कथा कहीं सुनने को नहीं मिल सकती है जितनी अच्छी कथा प्रभु जी सुनाते हैं। हम सभी लोग इस कथा के द्वारा और कुछ नहीं कहना कि जुग जुग रौनक दिए चचा, जुग जुग रौनक दिए, आशीर्वाद हमारा, आशीर्वाद हमारा, रौनक की उम्र बढ़े, गोपाल की उम्र बढ़े। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।